आवाज कम है। Good morning, all. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Last time, good morning. Last time जो है आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया था, कितने लोगों से हो गया है? सर इसका आंसर 200 हावर आएगा, 200 हावर। सबका हो गया? कोई ऐसा है जिसका नहीं हुआ हो या नहीं समझ में आया हो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए इसमें क्या बोल रहा था वो, आपके पास जो है 5 वर्कर हैं जो काम करते हैं, ठीक है ना, और हर एक वर्कर एक हफ्ते में 40 घंटे काम करता है, ठीक है ना। तो उसमें आपने क्या पूछा था कि कितने घंटे काम हो रहा है, यानी कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्किंग, कितने घंटे काम हो रहा है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना था, इसमें क्या था, इसमें आपका जो है
सॉल्यूशन क्या होगा इसका? आपके पास जो है वर्कर कितने हैं? 5 वर्कर। ठीक है, 5 वर्कर हैं। उसके बाद इनका जो है वर्क कितना दिया गया है? वर्क दिया है वो 1 हफ्ते में दिया है। वर्क इन वीक कितना दिया है? 40 आवर्स। 40 आवर्स क्या है? ईच, मतलब हर एक आदमी का। तो सिंपल सा है, 5 आदमी का निकालना है तो गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्किंग बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुणे 5 × 40। 40। ठीक है ना? सिंपल सा है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। यस सर। तो आपका ये आ जाएगा 200 घंटे। सिर्फ 200 नहीं आएगा, 200 हाँ। घंटे आएगा। यस सर। ठीक है, तो इसमें आपका सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपका ये कह रहा था कि 5 वर्कर हैं, हर एक वर्कर 40 घंटे काम कर रहा है 1 हफ्ते में। टोटल नंबर ऑफ घंटे निकालने हैं कितने, टोटल नंबर ऑफ आवर्स घंटे निकालने हैं कितने घंटे काम हो रहा है। ठीक है, अब ये बताइए कि अगर इसी क्वेश्चन में वो आपसे आगे पूछता ऑल्सो फाइंड, आपसे कहता कि इसी में आप प्रोडक्टिविटी भी निकालिए। ऑल्सो फाइंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि एक होता है आपका उत्पादन। उत्पादन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। और एक होता है बताया था आपको उत्पादकता। उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी। तो अब वो आपसे ये कह रहा है कि ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्किंग, कितने घंटे काम हो रहा है वो तो आपने निकाल लिया, लेकिन आपको क्या भी निकालना है? प्रोडक्टिविटी भी निकालनी है। तो प्रोडक्टिविटी आप कैसे निकालोगे? प्रोडक्टिविटी आप कैसे निकालोगे? मैंने आपको जो है आउट। बताया था, क्या कहते हैं, जब प्रोडक्टिविटी पढ़ाया था तो आपको बताया था मैंने प्रोडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है। तो प्रोडक्टिविटी का फार्मूला क्या बताया आपका? प्रोडक्टिविटी बराबर क्या बताया था मैंने? प्रोडक्शन कितना प्रोडक्शन हो रहा है डिवाइडेड बाई कितने टाइम में हो रहा है। यानी कि जब हम प्रोडक्शन को समय से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा प्रोडक्टिविटी आ जाती है। ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो सिंपल सा है। अब ये बताइए, यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो कितना दे रखा है? बताइए बताइए, यहाँ जो प्रोडक्शन है वो कितना दे रखा है? कौन बताएगा? सर वो तो दिया नहीं है इसमें, प्रोडक्शन कितना हुआ। पढ़ो पढ़ो, प्रश्न को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, सब दिया हुआ है। भाई देखिए, आपके पास वर्कर दिए हैं, उसने 5 वर्कर हैं। ठीक है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है? प्रोडक्शन है अपॉन टाइम। अच्छा, यहाँ पे देखिए टाइम कितना दे रखा है? टाइम हमने ये जो निकाला है 200 घंटे। ठीक है ना? ये टाइम हमने जो निकाला है 200 घंटे, यही आपका क्या है? टाइम। अब ये जो प्रोडक्शन है, ये क्या है? प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? भाई जो काम हो रहा है वही प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है वो, हर एक वर्कर काम कर रहा है 40 घंटे 1 हफ्ते में। यानी कि जो 40 घंटे हैं, ठीक है, जो 40 घंटे हैं ये क्या हो गया बताइए? 40 घंटे हैं, ये क्या हो गया? सर सोचिए। समय है वो।
सोचिए, बताइए, सोच के बताइए। सब लोग बताइए, सब लोग। एक ही इंसान नहीं पढ़ रहा है, सभी लोग पढ़ रहे हैं। सर ये भी तो हो सकता है 40/200। आप मुझे ये बताइए कि ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें प्रोडक्शन क्या होगा और टाइम क्या होगा, बस मुझे ये बता दीजिए। सर एक और फार्मूला होता है सर, उसमें आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट उसमें जो हमको उस जितना हम काम किए जो प्रोडक्ट मिलता है वो, और इनपुट जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इनपुट में आता है। ये भी तो एक होता है सर फार्मूला। अरे फॉर्मूले जो होते हैं, जो मैंने आपको बताया है वो देखिए ना। जो फॉर्मूले होते हैं नहीं होते उससे मतलब नहीं है। जो मैंने आपको बताया है उससे देखिए। प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? प्रोडक्शन अपॉन टाइम। टाइम। अब इसी इसी उसमें जो है सारा आपका सवाल का हल मौजूद है। इसी में आपको प्रोडक्शन भी दे रखा है और इसी में आपको टाइम भी दे रखा है। अब आपको ये देखना है कि क्या प्रोडक्शन है और क्या टाइम है। सोचिए। 7 दिन होगा सर कि 7 दिन जो काम और हाँ, अच्छा हमें ये सर बताइए। सुनिए जैसे सुनिए एक वीक सुनिए में 7 डे होता है सुनिए तो सुनिए, वही मेरी है। बात सुनिए। ये जो प्रोडक्शन है इसका मतलब क्या होता है ये बताइए। जो भी रॉ मटेरियल होता है उससे हम वर्क करते हैं, प्रोडक्ट बन के एक नया मिलता है, उसको प्रोडक्शन कहते हैं। अच्छा, ठीक है। विकास विकास चौरसिया। विकास चौरसिया। विकास चौरसिया सो गए क्या? लग रहा है मोबाइल रख के कहीं चले गए। चलो ठीक है, अंकित पाल। अंकित पाल, तुम बताओ प्रोडक्शन क्या होता है? सारे लोग सो गए हैं क्या? पता नहीं। सर सारे लोग नहीं सोए हैं। ये कौन बोल रहा है? अजय सर जो प्रोडक्शन है, हाँ बोलो सर जो बोलो, अंकित पाल प्रोडक्शन है बोलो। वो तो उत्पादन ही है। हम्म। सर हम कह रहे हैं जो प्रोडक्शन है वो तो उत्पादन है ना। हम्म। तो यहाँ पे उत्पादन आपको दे रखा है, बताइए। सर आवाज नहीं आ यहाँ रही क्लियर। बच यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको उत्पादन दे रखा है। यस सर। नहीं। तो बस यही तो सर मैं पूछ रहा जितना था। जैसे यही तो मैं पूछ रहा था, इसमें जो है उत्पादन दे रखा है कि नहीं दे रखा है। आपको सिंपल सही कहना था, इसमें सिर्फ जो है टाइम जो है निकालना था और टाइम हमने निकाल लिया है। टाइप। तो ये जो टाइम आया है ये यहाँ यस। पे टाइम आ जाएगा। लेकिन आपको ये बोलना था कि प्रोडक्शन जो है यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो दी नहीं है। ठीक है, यस सर। बस यही तो पूछ रहा था मैं यस इतनी देर से, है ना? तो इसमें चलिए। सर जो सर जो बोलो बोलो। सर जो 40 आवर्स दिया है वर्क, तो एक एक वीक करना 40 वर्क है। हाँ हाँ हाँ, एक वीक का है। यस। यस एक सर। वीक का है और एक वर्कर का है। एक वीक का, एक हफ्ते का, एक आदमी का है। तो अब देखिए, इसमें जो है उसने आपको दे रखा है। मान लीजिए उसने, वो आपसे ये भी बोलता ऑल्सो प्रोडक्शन इज 4000 यूनिट पर वीक।
ठीक है। यस सर। ये अब उसने आपको दे दिया है प्रोडक्शन। क्या कह रहा है कि एक हफ्ते में 4,000 जो भी आपका प्रोडक्ट बन रहे हैं वो 4,000 यूनिट बन रहे हैं। सिंपल सी बात है, आपने एक हफ्ते में काम तो निकाल लिया है ना, आपने एक हफ्ते में काम तो निकाल लिया कितना हो रहा है। अब उसके बाद प्रोडक्शन यस। कितना है ये भी पता चल गया आपको, सिंपल सा है, लग देंगे इसको फॉर्मूले में, ठीक है ना। तो आपका प्रोडक्टिविटी बराबर कितना आ जाएगा, 4,000 बटे 200 कितना आएगा बताइए। तो ठीक है ना। और प्रोडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, यस। इसकी यूनिट क्या होगी, इसको हम लिखेंगे यूनिट, यानी कितने उत्पाद बन रहे हैं, प्रोडक्शन की यूनिट हो गई। और समय की यूनिट क्या थी, समय की यूनिट क्या दे रखी है, घंटा, तो ये आ जाएगा, समय की सेकंड होते ठीक है ना, 20 यूनिट पर आवर। ठीक है, तो ये सभी के समझ में आ गया। हैं। यस। यस सर। कोई ऐसा है जिसके समझ में नहीं आया हो। ये सर हम। ठीक है, सिंपल से था, उसमें आपको दे रखा था कि कितने वर्कर हैं काम करने वाले, कितने घंटे काम करते हैं। उसने आपसे पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ घंटा निकालना है, कितना काम हो रहा है, और प्रोडक्टिविटी निकालना है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी आप जब तक नहीं निकाल पाओगे जब तक आपको प्रोडक्शन नहीं बताया जाएगा, जब तक आपको प्रोडक्शन नहीं बताया जाएगा जब तक आप प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल पाओगे। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग हम लोग करते हैं, ये आपकी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इसमें ये बताना है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस क्या है। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी डिफरेंस, यही आपकी हेडिंग है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, उत्पादन, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, उत्पादकता। चलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको अंतर बताना, आप लोग पहले पढ़ भी चुके हो, जब ये आपका यूनिट जो है स्टार्ट किया था तब आपको बताया था। चलिए ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार। सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल सा उत्पादन, प्रोडक्शन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्पादन। तो सिंपल सा हम लोग चाहेंगे कि भाई ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन क्या होता है तो पहले प्रोडक्शन की परिभाषा देखें। जब भी आपसे कहा जाए कि आपको प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी या किसी और चीज का अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है, तो सिंपल सा आप सबसे पहले क्या करते हो, जो पहला पॉइंट बताते हो वो डेफिनेशन होती है उसकी। प्रोडक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, सिंपल सा मैंने बताया था, किसी भी इंडस्ट्री में, कोई भी कंपनी में जो आपका उत्पादन हो रहा है, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है, उसको हम लोग सिंपल क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन बोलेंगे। सिंपल जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसको प्रोडक्शन बोलेंगे। इसमें समय का कोई रोल नहीं है, चाहे वो एक दिन की हो, चाहे वो 10 दिन की हो, चाहे वो एक महीने की हो, चाहे वो एक साल की हो, कुछ भी हो, समय का इसमें कोई रोल नहीं होता है। ठीक है ना, सिंपल आपका जो है प्रोडक्शन हो रहा हो, किसी भी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन बोलेंगे। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द act of manufacturing
यानी कि बनाना। गुड्स, गुड्स का मतलब क्या होता है, जो भी आपका जो है प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, गुड्स लिख लो या फिर प्रोडक्ट्स ही। भाई मशीन आपकी कंपनी इंडस्ट्री जो भी बना रही है उसी को बोलेंगे गुड्स या प्रोडक्ट्स। ठीक है ना। तो देखिए इट इज डिफाइंड एज, एक्ट का मतलब क्या होता है, जो प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया किसकी चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि बनाना, ठीक है, क्या बनाया जा रहा है, गुड्स, यानी कि जो भी इंडस्ट्री बनाती है, गुड्स या प्रोडक्ट्स। चलिए ठीक है, एक पॉइंट इसमें ये हो गया। अब देखिए अब एक बात बताइए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है जो आपका प्रोडक्शन में आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, प्रोडक्शन जो है कैसे हो रहा है, प्रोडक्शन आप कैसे कर रहे हो। भाई ऐसा तो है नहीं है कि सारी चीजें अपने आप हो जा रही है, ठीक है ना। आप उसमें क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कैसे बनता है। भाई प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, सपोज करिए कोई आपसे कह रहा है कि भाई हमारी इंडस्ट्री जो है प्रोडक्शन करती है और इतना इतना प्रोडक्ट करती है, 40 यूनिट बनाती है, 4,000 यूनिट बनाती है। क्या प्रोडक्शन वो कैसे हो रहा है। तो प्रोडक्शन तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन एक तरह का प्रोडक्ट जो आपके पास निकल के आता है फाइनली, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए, अभी जो प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है ना, या जो प्रोडक्शन हो रहा है ये कैसे हो रहा है। भाई ऑब्वियस सी बात है, पहले आप क्या करोगे, पहले आप रॉ मटेरियल दोगे, ठीक है ना। क्या हम कह सकते हैं कि बिना रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल, बिना रॉ मटेरियल के उत्पादन हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को क्या होता है, कच्चा माल होता है, कच्चे माल को हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू, कच्चे माल को हम कन्वर्ट करते हैं, क्या में करते हैं, प्रोडक्ट में करते हैं। भाई जो भी चीज आप बना रहे हो या जो भी इंडस्ट्री बना रही है, फिर आपका ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है आपका, आप ये देखिए कि देखिए इसमें हो क्या रहा है, इसमें आपका मैंने अभी बताया आपको, रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या हो रहा है, ये वर्क डन हो रहा है, ये कार्य किया जा रहा है, ये रॉ मटेरियल के ऊपर कार्य किया जा रहा है मशीनों द्वारा, तब जाके हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, यह एक किए गए कार्य की प्रक्रिया है, इट इज द प्रोसेस, यह एक क्रिया है जिसमें कार्य किया जाता है, इन विच वर्क डन टेक्स प्लेस। यह एक क्रिया है जिसमें कार्य हो रहा है, ठीक है भाई। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, और इसमें हम क्या लिख सकते हैं। अब ये बताइए, अब भाई ठीक है, आपको जो है क्या कहते हैं, जब प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन में आपसे क्या कहा जाता है कि भाई प्रोडक्शन 500 यूनिट का हो रहा है, ठीक है ना, ये बताया जाता है, ठीक है। या फिर ये बताया जाता है कि 1,000 यूनिट का हो रहा है ना, या कुछ मतलब और 20,000 10,000 जो भी हो रहा है वो आपको बता दिया जाता है कि भाई इतना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब एक बात बताइए, तो ये सब क्या दर्शा रहा है, ये सब क्या बता रहा है, जो प्रोडक्ट भाई ये जो क्या है, ये 500 क्या है, ये कह रहा है कि भाई 500 यूनिट या 1,000 यूनिट या और 20,000 50,000 यूनिट जो भी है, तो ये क्या है, ये मतलब ठीक है प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है 5,000 यूनिट है, इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम। ये एक ऐसी क्रिया है जहाँ पे हमें वॉल्यूम मिलता है बल्क में। इसका मतलब ये है कि मतलब जब प्रोडक्ट बन के तैयार होते हैं तो हमें बल्क में वॉल्यूम मिलता है,
ठीक है, प्रोडक्ट जो बन के तैयार होते हैं वो ऐसा नहीं है कि एक बार में जो आपकी इंडस्ट्री मान लो एक महीने में एक या दो प्रोडक्ट बना रही है, नहीं, या तो 500 बना रही होगी या 1000 बना रही होगी। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज द वॉल्यूम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो भी आप बना रहे हो गुड्स या प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये जो है ठीक है ना। तो ये आपका हो गया कि भाई ठीक है 500 यूनिट बन रहा है, 1000 यूनिट बन रहा है, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि वॉल्यूम प्रोडक्शन हो रहा है। मतलब कभी आप ये नहीं सुनोगे कि हमारी कंपनी एक महीने में 1 यूनिट बना रही है, 2 यूनिट बना रही है, ठीक है, हमेशा बल्क में प्रोडक्शन होता है। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग और ऐड कर सकते हैं क्या कि अच्छा ये बताइए, अब मान लीजिए सपोज करिए अगर हम, ठीक है, हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 500 यूनिट हो रहा है या 1000 यूनिट हो रहा है, ठीक है। अब सपोज करिए हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक है, प्रोडक्शन मान लीजिए हमें करना है 2000 यूनिट। तो क्या हमें मतलब क्या करना है, हमें 2000 यूनिट प्रोडक्शन करना है, बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, हमें जो जो हम कच्चा माल दे रहे हैं, जो रॉ मटेरियल दे रहे हैं, वो बढ़ाना पड़ेगा, है ना भाई। जब आप अपना जो है इंडस्ट्री की एफिशिएंसी बढ़ाओगे, कि हमें जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाओगे, तो आप क्या करोगे। ऑब्वियस सी बात है, रॉ मटेरियल ऐसा तो नहीं करोगे ना कि 1000 यूनिट जितने रॉ मटेरियल बन रहे थे सब उसी से आप बना दो 2000 यूनिट, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल बढ़ाओ, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे आप, अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल भी बढ़ाना पड़ेगा। वी हैव टू इंक्रीज द रॉ मटेरियल। ये हो गया आपका। अब देखिए ये कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 पॉइंट, ठीक है, 5 पॉइंट सफिशियंट। अब इसका लास्ट पॉइंट हम लोग एक पॉइंट और देख लेते हैं, उसमें हम लोग बताएंगे कि प्रोडक्शन, ठीक है, हम लोग कह रहे हैं कि प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन हो रहा है, बट कोई, भाई आपने ये पॉइंट लिख दिए, ये होता है, ये होता है, ठीक है, ये होता है, बट एक एग्जाम्पल तो आपको देना पड़ेगा ना समझाने के लिए, ठीक है, कि आप जो ऊपर पॉइंट बता रहे हैं उसका मतलब क्या है। ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि सपोज करिए प्रोडक्शन को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो हम बस ये एग्जाम्पल दें, तो सिंपल सा आप भी कह सकते हो कि सपोज सपोज करिए कि कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है, कंपनी, ठीक है, वो बता रही है, डिस्क्राइब ठीक है, वो क्या बता रही है, वो ये बता रही है कि भाई हमारा प्रोडक्शन इतने यूनिट है। सपोज अ कंपनी डिस्क्राइब इट्स प्रोडक्शन बाई 10 प्रोडक्ट्स मेड
बाई ये आपका हो गया कि भाई एक कंपनी है वो आपसे बता रही है कि हमारी कंपनी 10 प्रोडक्ट बनाती है, बस सिंपल सी बात है, ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट हो गए प्रोडक्शन। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट आपका देखते हैं प्रोडक्टिविटी। अभी तक तो हम देख रहे थे प्रोडक्शन में क्या पॉइंट होते हैं, अब देख रहे हैं हम लोग प्रोडक्टिविटी। ये हम लोग अंतर पढ़ रहे हैं, दोनों में क्या अंतर होता है। चलिए ठीक है, बताइए प्रोडक्टिविटी में जो है पहला पॉइंट हम, जैसे हमने प्रोडक्शन में किया था, सबसे पहले हमने क्या लिखा था भाई, सिंपल सा जो है डेफिनेशन लिखा था। इसमें भी सबसे पहले हम प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन लिखेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, डेफिनेशन क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि समय के हिसाब से जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, यानी कि आपका कितने समय में कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपसे कोई कंपनी कहती है कि हमारी कंपनी 10 दिन में 20 प्रोडक्ट बना रही है, 10 दिन में 20 प्रोडक्ट बना रही है, तो उसने आपको मेंशन कर दिया साफ साफ कि भाई इतने समय में इतने प्रोडक्ट बन रहे हैं, बस इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब देखिए इसमें और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे। ठीक है, अब ये बताइए ये प्रोडक्टिविटी आपको क्या दर्शाती है। भाई अगर कोई कंपनी ये कह रही है, सपोज करिए आपके पास दो कंपनियां हैं, ठीक है, और दोनों ये कह रही हैं, दोनों सेम रॉ मटेरियल यूज कर रही हैं, मतलब क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी ऑफ कच्चा मटेरियल वो यूज कर रही हैं, सारी चीजें उनकी सेम है। और एक कंपनी आपसे कहती है, ठीक है ना, ठीक है, सपोज करिए दो कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी ये आपसे कहती है कि भाई उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है, वो 500 है। चलो ठीक है भैया, दूसरी कंपनी कहती है कि जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, सपोज करिए उनकी ज्यादा है ना, 1000 है। अब ये जो कंपनी है, कंपनी भी ये बोल रही है कि भाई इनकी प्रोडक्टिविटी इतनी है, इनकी इतनी है, तो ये सारी जो है क्या कहते हैं, टाइम इनका सेम है, यानी एक ही टाइम में दोनों इतना बना रही हैं, और जो रॉ मटेरियल यूज कर रही हैं वो भी जो है आपका क्या है, सेम है। तो इससे क्या दर्शाता है कि टाइम उतना एक ही टाइम ले रही है और एक ही रॉ मटेरियल यूज कर रही है, लेकिन एक कंपनी की प्रोडक्टिविटी 500 है, एक की 1000 है। यानी कि इससे आपको ये पता चल गया, क्या पता चल गया, कि कंपनी बी की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कंपनी बी हैज लार्ज प्रोडक्टिविटी। ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी इनकी ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, विच मीन्स इसकी दक्षता भी ज्यादा है। भाई ऑब्वियस सी बात है कि इनपुट हमारा सेम है, सेम टाइम है, सेम रॉ मटेरियल है, लेकिन दोनों का प्रोडक्शन अलग हो रहा है, दोनों का आउटपुट अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जिसका ज्यादा आएगा उसकी दक्षता ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, विच मीन्स इट हैज, यानी कि कंपनी बी हैज हाईएस्ट एफिशिएंसी देन कंपनी ए। तो इससे हमें ये पता चल गया कि भाई प्रोडक्टिविटी जो है वो आपकी और क्या दर्शाती है, वो आपकी दक्षता भी दर्शाती है। अगर किसी कंपनी की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो उसकी दक्षता भी क्या होगी,
ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो जो हमारा दूसरा पॉइंट मैं आपको जो बताना चाह रहा था, ये आपका दूसरा पॉइंट था, ठीक है ना। तो इसमें मैं आपको बता रहा था, चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ बी पॉइंट, ठीक है। तो ये पूरा जो है आपका यहाँ से यहाँ तक पॉइंट हो गया। इस पॉइंट से मतलब क्या निकला, इस पॉइंट से क्या निकला, इस पॉइंट से ये निकल के आया कि प्रोडक्टिविटी जो है दक्षता को भी बताती है। अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो दक्षता भी ज्यादा होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इट इज द मेजर ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। ये जो है इसको हम लोग निकालते हैं, तो ये क्या होता है, ये जो है एफिशिएंसी को भी मेजर करते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है सिंपल सा कि हम प्रोडक्टिविटी निकालना है तो इसका मतलब हम एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, वो ये सिंपल सा ये बता रहा है कि जो आपकी ये आपकी प्रोडक्टिविटी है ये डिपेंड करती है प्रोडक्शन के ऊपर। भाई देखिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू प्रोडक्टिविटी इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखिए प्रोडक्शन ऊपर है, टाइम नीचे। अभी हमें टाइम से कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ देख रहे हैं प्रोडक्शन देख रहे हैं। जब आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे, ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ठीक है भाई। दोनों जो है इस फॉर्मूले के हिसाब से बढ़ाएंगे तो प्रोडक्टिव दोनों तो बढ़ेगी फिर। क्या कह रहे हो सर जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोडक्टिव टाइम तो उतना ही रहेगा ना सर। अभी हम टाइम की बात नहीं कर रहे। नहीं सर, हमारा मतलब कहने का मतलब है सर, जब हम प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो प्रोडक्टिविटी तो मतलब बढ़ेगी ही, पर टाइम तो उतने ही टाइम सेम ही रहेगा ना। हाँ हाँ हाँ, अभी जब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि हम टाइम, जब मैं अभी अभी आपको टाइम को कंसीडर करना ही नहीं है, टाइम उतना ही रहेगा, टाइम बढ़ेगा घटेगा, अभी टाइम का कोई उसमें वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। हम तो सिर्फ आपसे इतना समझने के लिए कह रहे हैं कि फॉर्मूले के हिसाब से देखिए, ये फॉर्मूले के हिसाब से क्या है कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है भाई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर आप ये बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा। अभी आप ये भूल जाओ, इससे अभी हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, समय की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि फॉर्मूले के हिसाब से आप ये देखो, अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगा। तो इस पॉइंट से क्या